आज है हमारा डे 2 इंडियन मार्केट में 2000 से 10,000 तक जाने का, वो भी स्कैल्पिंग करके। डे 2 थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि सारी मार्केट इस दिन साइडवेज थी, पर अगर तुम लास्ट तक देखते हो वीडियो तो तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं वीडियो चालू कर देता हूँ। फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था। टोटल अभी हमारा फंड है 1995 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली बार का मैंने 7 जुलाई को ट्रेड्स ली थी और उस दिन का ओवरऑल PNL तो अपना था 15.60 रुपीज़ पॉजिटिव में। पर ये यहाँ पे मैंने बताया था ना, जैसे ब्रोकरेज और ये गवर्नमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं यार, छोटे कैपिटल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये अपना पूरा ले गया, पूरा प्रॉफिट ले गया और साथ में 5 रुपये के लॉस में कन्वर्ट कर गया। पर कोई बात नहीं, आज फिर से हम करने वाले हैं एक और बारी, देखते हैं हमें कैसी ट्रेड्स मिलती है, कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में देखूंगा, जहाँ पे बेस्ट सेटअप दिखेगा वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। और ये आज का निफ्टी का चार्ट है अपना, निफ्टी 50 का। यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस तो है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है मार्केट, पर ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है। तो हमें अपने स्टॉक्स में थोड़ी ट्रेड देख के लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे सब रिजेक्शन पे वो रिजेक्शन ले सकता है, तो वो भी नीचे जाएगा, है ना। क्योंकि निफ्टी जहाँ पे जाता है मेजरली स्टॉक्स भी वैसे ही मूव करते हैं थोड़े। नॉर्मली बताऊँ तो निफ्टी स्टॉक्स की वजह से मूव करता है, क्योंकि स्टॉक से ही बना होता है, टॉप 50 कंपनीज होती है इसके अंदर। बट थोड़ा इसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा लंबी बाई की ट्रेड्स आज अवॉइड करनी है। बाकी अगर सेलिंग का सेटअप बनता है कहीं पे अच्छा सा तो वहाँ पे ले तो सकते हैं। बाकी बाइंग की भी छोटी मोटी ट्रेड्स तो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुलिश तो है चीज़ें, रिजेक्शन कैंडल भी है। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे सेटअप तो थोड़ा सही लग रहा है बजाज फाइनेंस में। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छा खासा पहले बुलिश इसने मूव दिया था यहाँ पे इतना ऊपर तक का, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे इतना ऊपर तक का इसने मूव दिया था यहाँ तक। उसके बाद ये रिजेक्शन पे भी आया, नीचे तक पुल बैक भी आया इसके अंदर। और अब यहाँ से वापस से एक मोमेंटम शो तो कर रहा है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने नीचे लिक्विडिटी भी ले लिया। नॉर्मल थोड़े बहुत बायर्स आए थे यहाँ पे, इसने यहाँ से लिक्विडिटी भी ले लिया। उसके बाद अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो ये वापस से एक बुलिश कैंडल बना रहा है। और अगर ये अपनी एक प्रीवियस वाली है यहाँ पे, ये वाली इस वाली कैंडल को अगर इनगल्फ कर लेता है ऊपर तक, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है इसमें। और टॉप तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं, शायद मिल जाए। बाकी देखते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड बनती है प्रॉपर तो मैं इसको लूँगा, वरना फिर इसको भी अवॉइड करेंगे। अब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है यहाँ पे। इसने इस हाइट तक इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी और काफ़ी लोगों ने बाइंग की ट्रेड ली हुई है यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये हो गया है। ये होती है मैनिपुलेशन, इसलिए कैंडल का पूरा एंड तक का बनने का वेट करना चाहिए। अगर मैं इस 5 मिनट की कैंडल का देख के और मैं ट्रेड ले लेता तो अभी मुझे बस दिन में तारे दिख जाते यहाँ पे। पर कोई बात नहीं, हम बच गए, थोड़ा सही करा हमने, अपने रूल्स को फॉलो करा है। मैंने पहली ट्रेड ले ली अपनी, और ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। मैंने यहाँ पे इसकी ट्रेड ली तो है, बट ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिवॉर्ड भी थोड़ा ठीक ठाक है, सही है। मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक अपवर्ड मूव आया था इतना, ठीक है, यहाँ से बॉटम से लेकर यहाँ तक का मूव आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बट यहाँ पे सस्टेन नहीं करा और नीचे आ रहा था, बट पुल बैक से भी नीचे आ गया था। और यहाँ पे देख सकते हो VWAP पे काफ़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल इसने क्लोज करी। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये देख सकते हो कितनी यहाँ पे बेरिश कैंडल ये यहाँ पे क्लोज हुई है। और उसके बाद एक और बेरिश कैंडल आई है, वो भी EMA पे। अब मेजरली होता है जब EMA पे कोई बेरिश कैंडल क्लोज होती है, बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो अगली कैंडल उसी बेरिश अगर बुलिश फॉर्म में बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जितना मैंने देखा है, एक्सपीरियंस जितना मैंने करा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और मैंने इसका टारगेट रखा है यहाँ तक का। टारगेट हमने रखा है, दिखा देता हूँ मैं, इस कैंडल के थोड़े से ऊपर का। यहाँ पे VWAP दिख रहा है ना, मैंने इसलिए VWAP तक का टारगेट रखा है। अगर ये टाइम लेता और ये VWAP ऊपर आ जाता है धीरे धीरे, तो मुझे टारगेट भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने आ रहा हो ये VWAP तक, और फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर एक मूव दिखाए, इसलिए मैंने यहाँ तक का ही टारगेट रखा है। अगर ये ऊपर जाता है तो हमें टारगेट थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करना पड़ेगा, पर चिंता की बात नहीं, मैं स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से नीचे मूव। फिलहाल यहाँ पे ट्रेड तो हमारी डायरेक्शन में मूव कर रही है ठीक ठाक।
इस कैंडल, इस वाली कैंडल में थोड़ा रिजेक्शन आया था ऊपर को, पर ये वापस नीचे आ गई है एंड ये भी थोड़ी नीचे ही जा रही है ठीक ठाक अपनी डायरेक्शन में। बाकी लेट्स सी, यहाँ पे इसको हम स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे मूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्की ट्रेड है, फालतू में हम रिस्क लेंगे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। एक बार ट्रेड ले लिए तो इसको मैनेज तो करना पड़ेगा, और अगर रिस्की ट्रेड है तो रिस्क जितना कम लो उतना ज़्यादा सही है। अभी थोड़ी देर में मैं अगर एक दो कैंडल और बन जाती है तो मैं इसको इस कैंडल के टॉप पे रख दूंगा, यहाँ पे 1029.2 पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा स्टॉप लॉस को। सही है, मूव कर रही है अपने पास ट्रेड पर। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, ये जो वी वैप है ये आज के दिन का लोड हुआ है। अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ यहाँ पे तो ये पूरा लोड होता है और ये ऊपर आ गया है, ठीक है। ये पता नहीं है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं पहले कभी ऐसे तो नोटिस नहीं करा, कि मैं पहले बहुत ट्रेड्स लिए हैं ऐसे सेटअप पे, कभी पहले ऐसे तो नहीं हुआ। पता नहीं है, शायद कुछ होगा, ग्लिच होगा या कुछ होगा, नीचे शो कर रहा था। अब कोई बात नहीं, हमने ट्रेड तो ले लिया, मैनेज तो करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं कैसे चलती है ट्रेड। देखिए यहाँ पे वी ऐप से कितना रिजेक्शन लिया इसने, नीचे क्लोज करके सीधे ऊपर ले गया। हमारा भी 9-10 रुपीज़ का उस प्रॉफिट चल रहा था और ये अब वापस से ऊपर आ गया रिजेक्शन लेके। यही होता है वी ऐप से, इसलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट लगाया था, बट ये तो ऊपर शिफ्ट हो गया है। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं ट्रेड को कट करने का यहाँ पे सोच रहा हूँ। मैं रीज़न बता देता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो वी वैप इतना ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमने वी वैप को देखकर यहाँ पे ट्रेड ली थी, वो नीचे है तो ये रिजेक्शन के लिए जा सकते हैं, तो मैंने इसलिए ट्रेड ली थी। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे यहाँ पे वी वैप नीचे दिखा रहा है। अब ये मैंने पीछे करा जस्ट तो ये ऊपर आ गया, यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन ले लिया है, नीचे से EMA भी है, दोनों के दोनों, ठीक है। साथ में बुलिश पैटर्न भी है आज, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा संकेत का थोड़ा मतलब गलत है, ठीक है। हमने गलत जगह थोड़ा घुस गए हम। ये पता नहीं क्यों ये इतना ग्लिच हुआ आज, ठीक है। कोई बात नहीं, इस ट्रेड को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उस दिन की तरह नहीं करेंगे, पहले ऑर्डर कैंसिल करेंगे हम अपने, ठीक है। और फिर यहाँ पे बस इसको कट करेंगे, क्लियर पोजीशन। ये हमारे यहाँ से कट के थोड़ी सी इसमें ब्रोकरेज का थोड़ा माइनस लगेगा मेरा, पर कोई बात नहीं यार, ना तो करना पड़ेगा, फालतू हम लॉस तो नहीं ले सकते ना। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे और दे दे चांस, और फिर यहाँ पे 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर ये जाके वापस से ऊपर एक रिजेक्शन दे दे, बुलिश पैटर्न पे आ जाए वापस हमने। तो कोई बात नहीं, हम दूसरी ट्रेड देख लेंगे, इसको हम अवॉइड कर देते हैं अभी यहाँ। तो ये देख सकते हो यार, कितना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे, कितना बड़ा मैनिपुलेशन। इतनी बड़ी कैंडल के बाद पूरा डाउन आया ये, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना कितना ज़्यादा नीचे है। मैं यहाँ पे ऊपर ट्रेड लेने की सोच रहा था कि अगर ये इसका यहाँ पे इस कैंडल का अगर अपर विक ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूँगा और यहाँ तक का टारगेट होगा, ऊपर तक का, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट होगा। बट ये देख सकते हो कैसा फॉल आया यहाँ पे। फिर मैंने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया है, कहाँ पे गया, बजाज फाइनेंस, हाँ मैंने बजाज फाइनेंस में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब मैं बता देता हूँ क्यों। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये कब एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल बनाएगा। यहाँ पे तो दोनों इसने बेकार सी बनाई थी, बट ये वाली थोड़ी अच्छी कैंडल इसने बनाई, ठीक है। उसके बाद मूव भी आया ऊपर, मैंने उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब एक कैंडल नीचे रिजेक्शन करी तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक प्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि नीचे से जब रिजेक्शन लेकर आए तो अच्छा मोमेंटम होगा, तो ज़्यादा वर्किंग ट्रेड हुई कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया, बट ये भी रिजेक्शन ले रहा है अब नीचे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, सेलिंग जोन है। तो अब ये ऊपर आता है रिजेक्शन लेके तो वेल एंड गुड, वरना हम अपनी ट्रेड का ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से भी काट देंगे और शायद आज हमें बिना ट्रेड के रहना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप किस तरह से मैनिपुलेशन चल रही है। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जस्ट एक कैंडल क्लोज हुई थी और उसके बाद ये देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे आई है। ये है हमारी पूरे 0.3% की कैंडल है और पूरी इनगल्फ कर चुकी है पिछली सेलिंग की कैंडल को। उस सेलिंग की कैंडल को क्या यहाँ के सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर चुकी है कैंडल, आराम से, बहुत ही आराम से। और यहाँ पे कितना इसने बुलिश वो बना दिया है पूरा ही। सो फाइनली ट्रेड तो ले लिया मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। अब ये ट्रेड का मैं लॉजिक बता था, पर इससे पहले तो यहाँ पे कुछ और ही हो गया। चलो पर मैं ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ किस लॉजिक पे मैंने लिया है। तो बेसिकली अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे मूव था, ठीक
यहाँ पे इतना बड़ा बेसिकली पूरा मूव था अच्छा खासा बुलिश। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पुल बैक आया एक बार, फिर वापस से मूव आया ऊपर। यहाँ पे ये पुल बैक आया नीचे तक, फिर वापस से ऊपर तक मूव आया, फिर एक और पुल बैक आया और ये अपने वापस प्रीवियस सपोर्ट जोन तक आया और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया इसने। ठीक है, रिजेक्शन की कैंडल भी अच्छी खासी है, नीचे तक आई है। इस वाले ये इन कैंडल्स पे जो इससे पिछले वाली कैंडल्स पे जो बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी ली है और ये वापस से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है अच्छी। और उसके बाद यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मैच कर रहा था, इतना बड़ा टारगेट हमारे पास आ सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देख के और यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल का रिजेक्शन देख के मैंने कैंडल ट्रेड प्लान करी है। बाकी तो ये रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग जोन है, यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग जोन है, इसलिए यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है। बाकी देखते हैं, ब्रेक कर देना चाहिए इसको, इस जोन को। तो ठीक है, वापस कैंडल चली गई है ऊपर रिजेक्शन लेके, तो मोस्टली तो इसको कर देना चाहिए ब्रेक। बाकी लेट्स सी, आज कुछ उल्टा ही चल रहा है पूरे मार्केट में, कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं हो रहा। काफ़ी ट्रेड्स भी हमें कैंसिल करनी पड़ी, पर देखते हैं ये हमारी काम करती है नहीं करती है। भाई साहब, ये ट्रेड मेरे को बहुत ज़्यादा पका रही है अब। मेरा मन कर रहा है इसको हटा दूँ, बहुत ज़्यादा पता नहीं बोर कर रही है ट्रेड, कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे इतना ही नीचे आया, बट यहाँ पे फिर भी इसने एसएल नहीं लिया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर ऊपर गया है। यहाँ पे ब्रेक भी नहीं कर रहा है, ना ही नीचे आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, बस उसके बीच में अप डाउन कर रहा है। यहाँ पे इसको ऊपर वाले जोन ब्रेक तो कर देना चाहिए। रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छे खासे बायर्स भी है, बट ये पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा टाइम तो ख़त्म हो चुका है। हम बस 10:30 से लेकर 12 बजे तक के बीच में ट्रेड लेनी थी मुझे, 3 ट्रेड थी मेरी, बट मैंने आज 2 ही ट्रेड ली, जिसमें से एक हमने कैंसिल कर दी बीच में ट्रेड और दूसरी हमारी ट्रेड ये चल रही है। ठीक है, बाकी इसमें तो पता नहीं क्या ही हो रहा है अब। ये किसी किधर भी साइड का मूव नहीं दे रहा, बस एसएल के पास आता है, वापस रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाता है, ऊपर ब्रेक इवन पे आता है, ब्रेक इवन से वापस रिजेक्शन ले लेता है नीचे की साइड। अब यही चल रहा है। बाकी अब जो ये फाइनल इसका रिजल्ट होगा वो मैं इन्फॉर्म करता हूँ, दिखा दूंगा यहाँ पे। अब ये फिर से ऊपर गया है, अब फिर से रिजेक्शन आ जाएगा, देखा, यही हो रहा है इसमें जब से ही। सो इसका फाइनली रिजल्ट आ गया और इसमें लग गया हमारा एसएल। एसएल यहाँ पे हमारा कुछ इतना गया है और कोई बात नहीं। सो आज का हमारा डे क्लोज हुआ है -15 रुपीज़ पे, और अगर ब्रोकरेज ये सब मिला लोगे इसमें तो -30 रुपीज़ ही हो जाएंगे कुछ। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं अपनी आज की जर्नल। ये हमारा डे 1 का स्कोर था। उस टाइम पे हमारे पास +0.7 का आर रेशियो था, हमारी 50% रेट सही थी, और टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इतना इतना हुआ था। हमने इसमें ली थी एसबीआई और मोटर्स में ली थी हमने ट्रेड। अब हम अपना आज का डाल देते हैं। आज की हमारी ट्रेड्स थी, मार्केट थी हमारी इंडियन, और हमने पहली ट्रेड ली थी एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी लॉस में रही, और उसमें हमें ऑलमोस्ट कुछ लॉस में तो क्या कह सकते हैं, ब्रेक इवन कह सकते हैं हम नॉर्मली। तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी हम ज़ीरो लिखेंगे प्रॉफिट में भी, और ये हम कर देंगे ट्रेड सेव। फिर उसके बाद हम एक और ट्रेड ऐड करेंगे हमारी, उसमें लॉन्ग में ली थी ये भी इंडियन मार्केट, एंड ये थी एचडीएफसी में, और ये हमारी लॉस में हुई थी, जिसमें हमने -1 आर लिया था रेशियो का, और हमारा लॉस हुआ था -16.50 सॉरी 90। ये मैंने यहाँ पे कर दिया सेव ट्रेड, और ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अभी हम -1 के रेशियो में चल रहे हैं। इसमें आप ब्रोकरेज भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने ब्रोकरेज भी यहाँ पे ऐड करी नहीं है। बाकी ठीक है, ये अपना यहाँ पे चार्ट है। बाकी कैलेंडर देख लेते हैं, कैलेंडर में ये स्कोर चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्स है। अब मिस्टेक्स पे आ जाता हूँ मैं। मिस्टेक्स पे मैंने यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ
अर्ली एग्जिट तो नहीं, लेटर एग्जिट तो नहीं। हमने कुछ भी नहीं करा ऐसे तो। आज रिस्क भी नहीं लिया इतना। रूल्स में हम अपने रूल्स को क्लिक कर ले रहे हैं। वेट फॉर कंफर्मेशन में वेट करा हमने, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, न्यूज़ के दिन ट्रेड नहीं करा, ऐसे भी सही मूव करा, ओवर ट्रेड नहीं, मैक्सिमम 3 ट्रेड थी और टाइम भी यही था हमारा। तो बेस्ट ही हमारा हो गया आज का जर्नल भी। दैट्स इट। अब हम इसको बंद कर देते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।